हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण का पेपर संपन्न हुआ है। खंड आ के मॉडल आंसर को तैयार कर आपके मिलान हेतु चैनल के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। आइए हम देखते हैं क्या है मॉडल आंसर। बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10, तो 1 से 10 प्रश्न क्रमांक तक एक एक नंबर के 10 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1, इनमें से किस समूह के पेड़ों की पत्तियां आकार और रंग में लगभग एक समान दिखाई देती है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों। ए में आम बरगद, बी में नींबू गुलाब, सी में नीम पीपल, डी में इमली बबूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इमली बबूल। प्रश्न 2 में देखिए, पीने के पानी को निकालने के लिए किस बर्तन का उपयोग करना चाहिए। तो ए में हैंडल वाले, बी में बिना हैंडल वाले, सी में गिलास और डी में कटोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैंडल वाले बर्तन का उपयोग करना चाहिए। तो ए वाला जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 देखिए बच्चों, आपके भाई का आपके चाचा से क्या रिश्ता होगा। ए में भाई, बी में भतीजा, सी में भांजा और डी में मौसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, भतीजा। प्रश्न क्रमांक 4 में देखेंगे, यदि आप और आपकी दादी सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो पहले कौन पहुंचेगा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखें बच्चों, ए में आपकी दादी, बी में दादी और आप दोनों, सी में आप और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सी जो है आप सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रीता ने अचार की शीशी को गिरा दिया, उसकी मम्मी का चेहरा कैसा होगा। अब देखिए चेहरे को देखिए आप, ए में चेहरा कैसा है, बी में चेहरा कैसा है, सी में कैसा है और डी में कैसा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर सी, जो चेहरा है वह इस प्रकार का होगा। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, रोटी बनाने में सहायक उपकरणों की सही समूह है। समूह देखिए आप 4 ऑप्शन में, ए में चकला बेलन तवा, बी में तपेली कढ़ाई चम्मच, सी में कढ़ाई भगोनी कटोरी, डी में थाली बाल्टी भगोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चकला बेलन और तवा। अगला है बच्चों देखिए प्रश्न क्रमांक 7, तो इसमें ब्रेल लिपि कागज़ पर किस प्रकार पढ़ी जा सकती है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ए देखकर, बी सुनकर, सी छूकर और डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि में इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों छूकर। फिर है प्रश्न 8, कुश्ती के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ए में 1, बी में 3, सी में 5 और डी में 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, पक्षी घोंसला किस लिए बनाते हैं। ए समूहीकरण के लिए, बी अंडा देने के लिए, सी अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही आंसर आ जाएगा सी, अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए। अगला प्रश्न है 10, बहुत सारे छोटे छोटे गांव के मिलने से किसका निर्माण होता है। तो इसमें देखिए आप, ए में कार्यालय, बी में विकास खंड, सी में खेल का मैदान और डी में घर। तो इसमें विकास खंड का निर्माण होता है, बी सही आंसर हो जाएगा। ये तो बच्चों 1 से 10 तक के बहुविकल्पी प्रश्न जो 10 नंबर के थे। अगर आपका भी जो आपने हल किए हैं वो 1 से सही तक पूरे सही हैं तो आपको 10 नंबर इसमें पक्के मिल जाएंगे। अगला देखेंगे हम लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 जो 3 नंबर के रहेंगे।
इसमें आप देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, वर्ग पहली में से जल स्रोतों के नाम ढूंढकर लिखिए। अब देखिए आप इसमें वर्ग पहली बनी हुई है, इसमें आप जल स्रोतों का नाम देख लेंगे तो यहाँ बावड़ी है, कुआं है, नदी है, तालाब है, झरना है। इस प्रकार से हम लिख देंगे बावड़ी, नदी, कुआं, तालाब और झरना इत्यादि यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 12 दिया हुआ है, दिए गए पिरामिड में निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर भरिए। देखिए ये पिरामिड दिया गया हुआ, यहाँ सबसे पहले पिरामिड जो है मोहल्ला और वार्ड से शुरू हो रहा है, तो यहाँ शुरू करेंगे मोहल्ला और वार्ड के बाद गांव और नगर आ जाएगा, फिर विकासखंड, फिर जिला और फिर प्रदेश। इस प्रकार का ये पिरामिड तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 13, आपके अपने घर के सदस्यों के साथ रिश्तों के नाम लिखिए। तो पापा की बहन आपकी क्या हुई? बुआ हुई। पापा के पिताजी आपके दादा हो गए। मम्मी के भाई आपके मामा हो गए। पापा के छोटे भाई चाचा हो गए और मम्मी की बहन मौसी हो गई। इस प्रकार से ये संबंध बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप बच्चों, प्रश्न क्रमांक 14 है, दी गई तालिका में उचित शब्दों को भरकर पूरा कीजिए। क्रमांक जानवरों के नाम, क्यों पालते हैं, जैसे कुत्ता सुरक्षा के लिए पालते हैं, गाय को दूध प्राप्त करने के लिए, बैल को खेती करने के लिए, मुर्गी को अंडा या आय का साधन, बकरी मांस या आय का साधन। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अगला है क्वेश्चन क्रमांक 15, नीचे दिए गए चित्र में बताए गए लोगों के काम लिखिए जो हमारी मदद करते हैं हमारे घर के निर्माण में। अब देखिए आप यहाँ पर है मजदूर है जो मजदूरी करके हमारे घर के निर्माण कार्य करते हैं, और बढ़ई है, बिजली वाला है, पुताई वाला है मान लिए। तो देखिए मजदूर घर की मजदूरी निर्माण कार्य करते हैं, बढ़ई दरवाज़ा खिड़की का काम करते हैं, पुताई वाला घर की पुताई करते हैं, और बिजली वाला बिजली फिटिंग काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। अगला है प्रश्न 16, दिए गए सारणी में आपके पसंद के खेलों के नाम तथा उनमें खिलाड़ियों की संख्या भी लिखें। देखिए क्रमांक, खेल का नाम, संख्या खिलाड़ी की। कुश्ती में 2 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में 11 एक टीम में होते हैं, शतरंज में 2 होते हैं, कबड्डी में 7 एक टीम में होते हैं, और हॉकी में 11 एक टीम में होते हैं। इस प्रकार इसका आंसर है। अगला है प्रश्न 17, कुम्हार को मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होगी? उपयोग होने वाली चीज़ों पर गोला लगाइए। देखिए आप यहाँ पर जो चीज़ें हैं, डंडा है, मिट्टी है, कुम्हार का चाक है और पानी है, ये कुम्हार के लिए उपयोगी है। अब मटका देखिए पानी पीने के लिए, दिया दीपक जलाने के लिए, सुराही, तवा, हंडी आदि के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या सभी वाहन समान रफ्तार से चलते हैं? यदि आपको देश से बाहर विदेश जाना हो तो कौन से वाहन से जल्दी पहुँचेंगे? सामान्य के यातायात के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों के नाम लिखिए। नहीं, सभी वाहन समान रफ्तार से नहीं चलते। यदि हमको देश से बाहर विदेश जाना है तो हम हवाई जहाज़ से जल्दी पहुँचेंगे। सामान्य के यातायात के लिए ट्रेन, ट्रक, टेम्पो, रिक्शा, ट्रैक्टर आदि हम इनका उपयोग कर सकते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 19 है, चित्र देखकर बताइए कि हम इन अंगों का प्रयोग किस लिए करते हैं? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए, जीभ स्वाद के लिए और त्वचा काम करने के लिए। इस प्रकार से हम इनका उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 देखिए, दिए गए वंश वृक्ष में आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। इनके साथ ही अपने परिवार के किस सदस्य से क्या सीखा यह भी लिखिए। तो यहाँ देखिए आप दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, और यहाँ हो जाएंगे बच्चे, और यहाँ भी बच्चे। तो हमने अपने दादा दादी से कहानियाँ एवं संस्कार, नैतिक शिक्षा, सदाचरण के आचरण सीखा है। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए आप ये थे 3-3 नंबर के प्रश्न। अब यहाँ देखिए दीर्घोत्तरी प्रश्न 21 से 24 तक जो 5-5 नंबर के रहेंगे। निर्देश से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर
लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 देखिए, सरिता के गांव के कुल सदस्यों द्वारा दिए गए चार्ट को अनुसार पानी का प्रयोग दर्शाया गया है। इस स्मार्ट चार्ट के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। देखिए आप, पानी की मात्रा यहाँ पर कपड़ा धोने के लिए, पौधों के लिए, जानवरों के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए। अब इसमें प्रश्न बने हुए हैं। प्रश्न आ है, सबसे अधिक पानी किस कार्य के लिए उपयोग हुआ? तो यहाँ पर लिख देंगे हम नहाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नहाने के लिए सबसे बड़ा ज़्यादा जो है पानी का उपयोग हुआ। फिर सबसे कम पानी का उपयोग किस कार्य के लिए हुआ? तो पीने के लिए उपयोग हुआ। किन दो कार्यों के लिए बराबर मात्रा में पानी का उपयोग हुआ? देखिए आप, पौधों के लिए एवं जानवरों के लिए। आपके घर में सबसे अधिक पानी किस कार्य के लिए उपयोग होता है? नहाने के लिए एवं कपड़ा धोने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न 22, मानचित्र को देखकर दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखिए ये मध्य प्रदेश का मानचित्र है। इसमें पूरे जिला मध्य प्रदेश के 52 जिले का यहाँ पर नाम है। आप पूरे जिलों का अध्ययन यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ देखिए आप, इसमें जो दिया है उत्तर दक्षिण, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है और पश्चिम और पूरब, इस प्रकार से ये पूरी दिशाएं यहाँ पर दी गई है। इससे लगे प्रदेश है राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये प्रदेश इससे लगे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आपके ज़िले का नाम क्या है? तो हमारे ज़िले का नाम छिंदवाड़ा। आपके ज़िले के उत्तर दिशा में ज़िला का क्या नाम है? तो नरसिंहपुर है। नक्शे में कुल कितने ज़िले हैं? तो 52 ज़िले हैं। आपके ज़िले के पश्चिम दिशा में कौन सा ज़िला है? तो बैतूल ज़िला है। और आपको नक्शे में सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है? नाम लिखिए। तो निवाड़ी ज़िला यहाँ पर आ जाएगा। आगे के प्रश्न में देखेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 23, मेजर ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उनके नाम पर मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भोपाल में स्थित है। दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें प्रश्न बने हुए हैं, इनके उत्तर को लिखना है। आ में है, मेजर ध्यानचंद कौन थे? तो उत्तर में लिख दिए, मेजर ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ और इससे कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ। उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। उनको अन्य कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भोपाल में स्थित है। इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 24, हम न केवल अलग अलग चीज़ें खाते हैं बल्कि एक ही चीज़ की अन्य भोजन तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। विचार करें और लिखें कि चावल और गेहूं से क्या क्या खाने की चीज़ें तैयार की जा सकती है। देखिए आप, चावल, पुलाव, खिचड़ी, रोटी, गेहूं और पराठा। अब यहाँ दिया हुआ है कि में हमने प्रश्न था कि हम न केवल अलग अलग चीज़ें खाते हैं, तो यहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए में चावल जो है, पुलाव, चावल से क्या बनता है? पुलाव, पापड़, चावल, खिचड़ी, खीर, अनरसा पकवान बनता है। गेहूं से देखिए रोटी, चीला, आटा, पूड़ी, बिस्कुट, दलिया इत्यादि बनती है। बा में क्या पूछा गया कि हम फल और सब्जियों का क्यों खाना चाहिए? तो हमें फल और सब्जियां इसलिए खाना चाहिए क्योंकि इनमें भरपूर पौष्टिक की मात्रा होती है। तो इस प्रकार बच्चों, ये पर्यावरण कक्षा तीसरी का मॉडल आंसर तैयार हमारे चैनल के द्वारा किया गया है। बहुत मेहनत से ये
प्रश्नों के हल तैयार किए जाते हैं। इसी प्रकार हमारे वीडियो में बने रहें और आपको नए नए अपडेट प्राप्त होते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, अन्य ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।